लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। सेवा समिति गठन। रूहानियत और परमार्थ पथ के सिरमौर श्री परमहंस दाता दयाल जी अनथक परिश्रम करके दिन दुगनी रात चौगनी नाम भक्ति और सत्संग से जन जन में जागृति प्रदान कर रहे थे। आपके प्रेम और नव चेतना की किरणें घट घट में प्रकाशित हो रही थी। विश्व के कोने कोने से संस्कारी अधिकारी एवं जिज्ञासु जन आत्म पिपासा बुझाने के लिए श्री चरणों में पहुंच रहे थे। उस समय आप श्री आनंदपुर में निर्माण कार्य एवं सुचारू प्रबंध की व्यवस्था के लिए हर एक पहलू पर ध्यान दे रहे थे। समय अनुसार श्री आनंदपुर में स्थायी निवासी गुरुमुखों और बाहर से आने वाली संगतों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। पर्वों पर दर्शनार्थी संगतों एवं गुरुमुखों को कोई असुविधा न हो, इसलिए प्रेम पयोधि करुणा सागर जन जन के अंतर हृदय की जानने वाले महाप्रभु जी ने स्थायी निवासी गुरुमुखों जिज्ञासु एवं संगत की सुख सुविधा के लिए सेवा समिति के गठन की आवश्यकता को अनुभव किया। इसलिए आपने श्री आनंदपुर के स्थायी निवासी एवं सत्संगी बाई महात्मा जनों में से कुछ प्रमुख सेवकों की एक सेवा समिति बनाई। इन सब के मुख श्री वचन हुए कि आज श्री आनंदपुर की भक्ति की ध्वजा चौखटी में फहरा रही है। आप सब गुरुमुख प्रेमी अपनी अपनी सेवा में जुटे हुए हैं। पर्वों पर श्री आनंदपुर में सबको हर क्षेत्र की सुव्यवस्था के लिए जिम्मेवारी सौंपी जाती है। सबके साथ सरल मधुर एवं प्रेम से व्यवहार करें। दर्शनार्थी यात्री व संगते आध्यात्मिक लाभ उठाते हुए प्रसन्नता से जाएं। कमी पेशी को परस्पर विचार विमर्श कर सुलझा लें। अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहते हुए उद्देश्य को पूर्ण करें। इसी में ही सद्गुरु की कृपा एवं प्रसन्नता है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुरपाशाही जी ने श्री आनंदपुर दरबार की सुचारू व्यवस्था के लिए एक सेवा समिति बनाई थी। उस समय महात्मा श्री सद्गुरु सेवानंद जी श्री आनंदपुर के प्रबंधक में काफी समय देते थे और सत्संग के सेवा कार्य के लिए बाहर भी जाते थे। कुछ एक महात्मा जन महात्मा योगात्मानंद जी, महात्मा शांत आत्मानंद जी, महात्मा दर्शन अलखानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी, महात्मा विचार परमानंद जी, महात्मा परम योगानंद जी, महात्मा संतोषनंद जी श्री आनंदपुर के प्रबंधकों में मुख्य थे। महात्मा श्री सद्गुरु सेवानंद जी, महात्मा परम विवेकानंद जी, सिंधी श्रीमान जी, महात्मा गुरु दर्शनानंद जी, महात्मा आत्म दर्शनानंद जी, महात्मा धर्म श्रद्धानंद जी, महात्मा सुख सागरानंद जी, महात्मा परम शांतानंद जी सत्संगी महात्मा जनों में मुख्य। सब महात्मा जन पर्व पर श्री आनंदपुर में एकत्रित होकर मीटिंग करते। श्री आनंदपुर एवं सत्संगी आश्रमों की सुव्यवस्था के लिए विचार विमर्श करते। सन 1970 में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के रूहानी जानशीनी के पश्चात ऊपर लिखी सेवा समिति के सदस्य श्री दरबार के कार्य को सुव्यवस्थित रूप से चला रहे थे। जैसा कि पहले लिखा गया है कि श्री पंचम पातशाही जी महाराज आवश्यकता अनुसार समय की मांग को देखते हुए इस समिति के सदस्यों की संख्या में क्रमशः बढ़ोतरी करते गए। कुछ समय के अंतराल में जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती गई, उन सब का नाम उसी अंतराल के रूप में दिया जा रहा है।
श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी, महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी, महात्मा ब्रह्म प्रकाशानंद जी, महात्मा अनमोल विवेकानंद जी, महात्मा विचार प्रकाशानंद जी, महात्मा दर्शन विवेकानंद जी, महात्मा शब्द प्रेमानंद जी, महात्मा अचल सागरानंद जी, महात्मा नित्य योगानंद जी, महात्मा विचार नीलेपानंद जी, महात्मा शब्द परमानंद जी, महात्मा शब्द धर्मानंद जी, महात्मा नित्य प्रेमानंद जी, महात्मा ज्ञान प्रेमानंद जी, महात्मा ध्यान अमरानंद जी, महात्मा ध्यान नित्यानंद जी, महात्मा ज्ञान विचारानंद जी, महात्मा ज्ञान अनमोलानंद जी, महात्मा विचार ज्ञानानंद जी, महात्मा ध्यान सत्यानंद जी, महात्मा अलख ज्ञानानंद जी, महात्मा आत्म योगानंद जी, महात्मा ब्रह्म आत्मानंद जी, महात्मा शब्द सागरानंद जी, महात्मा आद अमरानंद जी, महात्मा अमित ब्रह्मानंद जी, महात्मा अमित गोपालानंद जी, महात्मा विशुद्ध ब्रह्मानंद जी, महात्मा अचल ध्यानानंद जी, महात्मा अमित गोपालानंद जी, महात्मा अमर पूर्णानंद जी, महात्मा परम रोशनानंद जी, महात्मा आत्म प्रेमानंद जी, स्थायी निवासी भक्तानियों की ओर की समुचित व्यवस्था के लिए कुछ एक बाइयों का चयन किया गया, जिनके नाम इस प्रकार है। बाई प्रेम सागरानंद जी, बाई ध्यान प्रीतमानंद जी, बाई अबेदा आत्मानंद जी, बाई योग भक्तानियानंद जी, बाई अभेदा शब्दनंद जी, बाई प्रेम दर्शनानंद जी, बाई भक्ति दयानंद जी, बाई अतुल भक्तियानंद जी, बाई शीतल प्रकाशानंद जी, बाई अतुल शांतानंद जी, बाई अचल कृष्णानंद जी। पर्वों पर आने वाली संगतों के लिए आवास स्थान, कैंटीन एवं लंगर आदि की सुव्यवस्था के लिए कुछ सत्संगी बाइयों जी की सेवा समिति भी बनाई, जिनके नाम इस प्रकार हैं। बाई अमर प्रीतमानंद जी, बाई संतोष प्रेमानंद जी, बाई अभेदा ध्यानानंद जी, बाई संतोष ज्ञानानंद जी, बाई आत्म कृष्णानंद जी, बाई भक्ति कृष्णानंद जी, बाई परम देवानंद जी, बाई परम पुनीतानंद जी, बाई धर्म शीतलानंद जी, बाई सुख विवेकानंद जी, बाई शांत दयानंद जी, बाई शांत भक्तियानंद जी, बाई विचार भक्तियानंद जी, बाई आत्म दयालानंद जी, बाई भक्ति दयालानंद जी, बाई प्रेम योगानंद जी, बाई शांत प्रतिमानंद जी, बाई अप्रकाश प्रीतमानंद जी, बाई प्रेम अविनाशानंद जी, बाई पूर्ण धर्मानंद जी, बाई शांत पुनीतानंद जी, बाई शांत संतोषानंद जी। हर पर्व पर श्री दरबार के उच्च आदर्शों को सुदृढ़ करने के लिए सुगठित मीटिंग की जाने लगी। इसमें मुख्य प्रबंधक जन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री प्रवचनों को दोहराते हुए श्री आज्ञा का पालन करने एवं श्री दरबार के नियमों की पालना करने का निर्देश देते। इसमें ही भक्ति समाई होती और इसी में श्री आनंदपुर की गौरव गरिमा है। श्री दरबार की हितचित से सेवा करते हुए इनमें से कई महात्मा और बाइयां अपनी अंतिम यात्रा पूर्ण कर श्री गुरु चरणों में समा चुके हैं। महाराजा धीराज सर्वांतर्यामी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने पर्व पर सभी स्थायी श्री आनंदपुर निवासी एवं सत्संगी बाई जन, महात्मा जन, प्रचारक और परिचारिकाओं को बुलाकर पावन श्री प्रवचनों में फरमाया। श्री आनंदपुर दरबार में सभी गुरुमुख प्रेमी सेवक हैं। जहाँ जहाँ पर भी वे सेवा कर रहे हैं, दिलो जान से गुरु भक्ति पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। सब पर हमारी कृपा दृष्टि बनी हुई है। श्री आनंदपुर दरबार की कीर्ति तीव्रता से दसों दिशाओं में आलोकित हो रही है। समय की आवश्यकता को अनुभव करते हुए उचित और सुचारू व्यवस्था करने के लिए सेवा समिति मीटिंग का गठन किया गया है। आप सबको यह विदित होना चाहिए कि श्री दरबार के सब सेवक ही सेवा समिति हैं। आप सबको प्रमुख प्रबंधकों के साथ में सहयोग देते हुए उनके निर्देशों का पालन करते हुए अपनी सेवा को पूर्ण करते हुए साथ में श्री मंदिर एवं अन्य पूजा स्थलों, सत्संग भवन
कैंटीन, लंगर आदि जहाँ भी कोई कमी या असुविधा दिखाई दे उसे यथासंभव दूर करने का प्रयास करना है। यह दरबार हमारा है, श्री गुरु महाराज जी हमारे हैं। यहाँ आई हुई संगत आनंद, खुशी एवं शांति हासिल करके जाए। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज श्री मुख से फरमाते थे कि यदि कहीं 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है तो हमें उसकी अधिक चिंता नहीं। यदि एक जिज्ञासु दर्शनार्थी का मन भक्ति से विचलित हो जाए तो हमारी दृष्टि में इससे बढ़कर कोई नुकसान नहीं। सबसे मधुर भाषण, प्रेम और सौहार्द से ऐसा व्यवहार करें कि वे गुरु दरबार और उनके सेवकों की महिमा का गायन करते हुए उन्नति की ओर जाएं। श्री वचनों की अमृत वृष्टि करते हुए पुनः फरमाया कि सभी गुरुमुख प्रेमी श्री वचनों की पालना करते हुए स्वयं भी कृपा एवं प्रसन्नता के अधिकारी बने। इसी में ये हमारी प्रसन्नता समाहित। सब गुरुमुख जन इन श्री वचनों को श्रवण एवं मनन कर हर पर्व पर संगत को यथासंभव सुविधा उपलब्ध करवाकर पूर्ण सहयोग देने लगे। अद्भुत लीला। एक बार श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री आनंदपुर में विराजमान थे। महाप्रभु जी ने दिनांक 24 अक्टूबर सन 2009 को कुछ अधिकारी रूहों को साधु वेश प्रदान किया। साय समय संगत को समय प्रदान कर श्री कार में विराजमान होकर आप भ्रमण को निकले। मोती बाग की ओर न जाकर आपने सेवादारों को सुखपुर की ओर चलने का आदेश दिया। सुखपुर से पुनः ईसागढ़ की ओर बढ़ने का निर्देश दिया। सेवादार भी इस विचित्र मौज को देखकर हैरान हो रहे थे। उन्होंने वहां से आपको वापस लौट चलने के लिए विनय की, परंतु आपने फरमाया कि हमें अभी इसी समय शिवपुरी जाना है। श्री आनंदपुर में समस्त संगत सायंकाल की श्री आरती पूजा के लिए उपस्थित हो आपकी प्रतीक्षा में बैठी थी। इधर आप अस्मात ही अपनी दिव्य मौज से शिवपुरी के भाग्य जगाने हेतु चल पड़े। स्थान स्थान पर खड्डे होने के कारण सड़क इतनी खराब थी कि बहुत झटके लग रहे थे। सेवादारों ने श्री प्रभु जी की प्रबल मौज को देखकर तुरंत ही श्री आनंदपुर से बड़ी सफर वाली कार मंगवाई और साथ में कुछ अन्य महात्मा व भक्तों को भी शीघ्र ही शिवपुरी की ओर प्रस्थान करने की सूचना दी। तुरंत ही यह समाचार समस्त श्री आनंदपुर में फैल गया। जिसने भी सुना उसे एक बार तो विश्वास ही न आया। उधर शिवपुरी में श्री प्रभु जी के आगमन की खुशखबरी सुनाई गई। समय बहुत कम रहते हुए वहां के प्रेमियों ने हर्षातिरेक से बहुत भव्य तैयारी की और शुभ स्वागत के भजन गाते हुए महाप्रभु जी का अभिनंदन किया। अचानक ही अपने ऊपर इतनी असीम कृपा बरसाने का कोटि कोटि आभार प्रकट किया। सेवादारों द्वारा वहां से श्री आनंदपुर लौटने का आग्रह करने पर श्री महाप्रभु जी ने आगे ग्वालियर परम धाम का प्रोग्राम बना लिया। वहां पहुंचकर पुनः श्री चरणों में विनय की गई कि अब आगे क्या मौज है। श्री आनंदपुर में संगतें बैठी प्रतीक्षा कर रही हैं। श्री आज्ञा हो तो यहाँ से लौट चले। ग्वालियर से वापसी की टिकट भी रिजर्व करवा ली गई है। प्रातः परम धाम आश्रम से कुछ दूरी पर बने श्री आनंदपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय में नाश्ता करने के उपरांत स्टेशन पर पहुंचना था, परंतु यहाँ आकर फिर से श्री मौज हुई कि हमें आगे श्री संत नगर जाना है। सेवादारों ने जैसे तैसे फोन द्वारा दोबारा श्री आनंदपुर में सूचना भिजवाई कि श्री संत नगर में स्थायी रूप से रहने वाले कुछ प्रेमी श्री आनंदपुर दर्शनों के लिए आए हुए थे। उन्हें भी झटपट श्री संत नगर पहुंचने के लिए सूचित किया गया। साय समय जब महाप्रभु जी की श्री कार श्री संत नगर में पहुंची तो वहां एक कार में से उसी समय एक दंपत्ति उतरा। महात्मा शब्द प्रेमानंद जी ने उनसे पूछा कि आपको कोई पूर्व सूचना थी? महाप्रभु जी का तो अचानक ही यहाँ पर कार्यक्रम बना है, फिर आप यहाँ कैसे पहुँच गए? उन्होंने कहा कि हमें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं, हम तो वृंदावन बिहारी जी के दर्शनों के लिए जा रहे थे।
बिहारी जी ने हमें पहली बार स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वृंदावन आकर क्या करोगे। हम तो इस समय राजस्थान में बाड़ी के समीप बने आश्रम श्री संत नगर में विराजमान है। वहां आकर श्री दर्शन का लाभ उठा, इसलिए हम इधर आ गए। सेवादारों को समझते देर ना लगी कि क्यों श्री प्रभु जी को यह धरती अपनी ओर खींच रही थी, क्योंकि श्री प्रभु जी मार्ग में विश्राम किए बिना आगे ही बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे ही उस दंपत्ति ने आपकी दिव्य मनोहारी छवि को निहारा, उनका रोम रोम पुलकायमान हो गया। जन्म जन्म की तृष्णा शांत हो गई। महाप्रभु जी फरमाने लगे, हमारा काम तो हो गया, अब श्री आनंदपुर चलते हैं। सेवकों की विनय पर आप वहां एक सप्ताह ठहरकर श्री आनंदपुर वापस आ गए। संतों की वाणियां है, वेद थके ब्रह्मा थके, थाके शेष महेश, गीतहूँ की गम नहीं, तहाँ संत किया परवेश। परम संत श्री कबीर साहिब। सत्पुरुषों की अपार महिमा का वर्णन करने में ब्रह्मा शेष महेश व सभी वेद असमर्थ हैं। वे संतों की महिमा का वर्णन करते हुए हार गए। उनके शब्दकोश में एक शब्द ही नहीं जिनमें संतों की महिमा समा सके। यहाँ तक कि जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने श्रीमद् भागवत गीता में दिया है, संतों की वाणी प्रत्येक कार्य व वचनों से उससे भी गहन रहस्य छिपा हुआ है। प्रत्येक प्रेमी के हार्दिक प्रेम को पूर्ण करने के लिए महापुरुष अद्भुत लीला रचते हैं, जिसे पढ़ सुनकर अन्य प्रेमी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दोहा, राते मते प्रेम रस, भारी भारी दे खुदाई, मस्तान मालिक कर लिए, दादू रहे लियो लाई। संत दद्दू दयाल जी। जिसने भी प्रभु श्री चरणों से सच्ची प्रीत लगा ली, वह प्रभु का प्यारा बन गया। वह सदा प्रेम अमृत का रसपान करते हुए दिव्य मस्ती को पाने लगा। परमात्मा भी अपना विरद निभाते हुए उसे प्रेम से भरपूर कर देते हैं। यही है प्रभु प्रेमियों का अपने प्रभु के साथ एक अनोखा संयोग। दिल्ली निवासी एक भक्तानी किसी के घर सत्संग में गई। सत्संग की समाप्ति पर उनके कमरे में शोभायमान श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की चरण दासी के दर्शन किए। जगमगाती दिव्य ज्योति उसके हृदय में समा गई। उस समय उसे ऐसा आभास हुआ कि मानो पूर्व पुण्य संस्कारों के अनुरूप उसे प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो गई है। सारी रात इसी ध्यान में लीन चिंतन करती रही। प्रेम के आवेग में वह कभी महाप्रभु जी के श्री चरणों में मत्था टेकती और कभी अपने हाथों से चरण दासी पहनाने के लिए विनय करती। महाप्रभु जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर फरमाया कि हमारे लिए चरण दासी बनवाकर श्री आनंदपुर में आओ और अपनी हार्दिक भावना को पूर्ण करो। उसने प्रातः काल उठकर अपने भक्त जी को अपनी मनोअभिलाषा बताई कि मैंने भी अपने घर में चरण दासी को विराजमान करना चाहती हूँ। मुझे प्रातः समय स्वप्न में श्री दर्शन देकर महाप्रभु जी ने फरमाया है कि चरण दासी बनवाकर श्री आनंदपुर में आओ। यह सुनकर भक्त जी के हृदय में भी प्रभु प्रेम का प्रवाह तरंगित हो उठा। भक्त जी भक्तानी जी को साथ लिए उसी सत्संगी भक्त जी के घर में पहुँचे और श्री चरण दासी पर मस्तक निवाते हुए उनका नाप लिया। पुनः एक प्रभु भक्त ने इसे बनवाकर शीघ्र ही दोनों श्री आनंदपुर में श्री दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने इन्हें देखते ही फरमाया, आ गए प्रेमी। और आपने श्री चरण कमल आगे करते हुए फरमाया कि जो चरण दासी बनवाई है इसे पहनाकर अपनी हार्दिक इच्छा को पूर्ण करो। उन्होंने श्री चरणों पर मत्था टेका और चरण दासी पहनाने लगे। महाप्रभु जी की इस विचित्र लीला को पास में खड़े हुए सभी महात्मा और भक्तजन देख रहे थे। वे श्री चरणों में पहनाने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु श्री चरणों में वह थोड़ी सी छोटी रह गई।
आपने मुस्कुराते हुए अंदर से अपनी चरण दासी मंगवाई और उन्हें देते हुए फरमाया कि ऐसी और बनवा लाओ तथा इसको अपने घर पे रख देना। भक्त भक्तानी की आंखों में खुशी के प्रेमाश्रुओं की धाराएं नदियों के समान प्रवाहित होने लगी। पास में खड़े हुए सब महात्मा जनों ने यही कहा कि श्री गुरु महाराज जी की असीम प्रेम की बख्शीश विरले विरले प्रेमियों पर ही करते हैं। उन्हें भक्त जी ने आगरा से चरणदासी बनवाई और श्री आनंदपुर में आकर हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण किया। घंटाघर क्लॉक टावर। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री आनंदपुर की धरती पर ऐसे निर्माण कार्य किए जो एक आश्रम अथवा महान स्थान के लिए आवश्यक एवं शोभनीय स्मारक रूप थे। इनमें से एक था क्लॉक टावर। यह श्री आनंदपुर के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने पेट्रोल पंप के पास स्थित। महाप्रभु जी ने अपनी मौज अनुसार घंटा घर का एक छोटा मॉडल मंगवाया। उन्हें इसकी रूपरेखा तैयार करवाकर सन 1996 में नीच कर कमलों से इसकी नींव रखी। महात्मा ज्ञान विचारानंद जी को इसका निर्माण कार्य पूर्ण करने की श्री आज्ञा फरमाई। लगभग 60 फुट ऊंचे इस घंटा घर को बहुत ही खूबसूरती से बनवाया गया है। अंदर ही अंदर ऊपर पहुंचने के लिए सीढ़ी भी बनवाई गई है। इसमें 6 फुट का क्लॉक लगाया गया है। 7-8 मास में ही इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर आपने इसका भव्य मुहूर्त करते हुए पावन श्री वचनों से सबको समय की बहुमूल्यता दर्शाते हुए फरमाया, इस संसार के समय ही सर्वश्रेष्ठ और बहुमूल्य वस्तु है। समय की कदर करने वालों ने ही यहाँ मान बढ़ाई और प्रसिद्धि प्राप्त की है। जितने भी उच्च कोटि के शिरोमणि पुरुष हुए हैं अथवा वर्तमान युग में विद्यमान हैं, उन सब की उच्चता, दूरदर्शिता और प्रतिभा का आधार समय का सम्मान है। उन्होंने अपने समय के एक एक क्षण का गौरव जानते हुए उसे परोपयोगी कार्य में लगाया। जो मनुष्य अपनी अति मूल्यवान समय का एक पल भी व्यर्थ नहीं गवाता और उससे सही काम लेता है, वह अपने उद्देश्य में सफल और विजयी होकर अपने लिए प्रगति का पद खोज लेता है। यदि समय को नाम की कमाई में नहीं लगाया जाता तो मनुष्य के प्रमाद में रहने से मन और माया उसके विचारों में प्रबल हो जाती है और उसे परमारथ से दूर ले जाते हैं। फल यह होता है कि मनुष्य कहाँ तो नाम की कमाई के अध्यात्म की उच्च चोटी पर पहुंच जाता और कहाँ वह मन माया के अधीन होकर 84 लाख योनियों के चक्र में ही उलझकर रह जाता है। यह कितने बड़े लाभ व हानि का प्रश्न है। इसलिए इस विषय में मानव को हर तरह से सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। सांसारिक व्यवहार में होने वाले लाभ व हानि की आत्मिक लाभ व हानि से तुलना नहीं की जा सकती। घड़ियाल तुझे देता है मुनादी, घड़ी उम्र की एक और घटा दी। जिन गुरुमुखों को इस बात की समझ आ जाती है, वे अपने समय को कदापि नष्ट नहीं होने देते और यह समझ केवल उन्हीं को आती है जिन्हें सद्गुरु के वचन में विश्वास और निष्ठा है। आत्मिक उन्नति के आगे संसारिक मान प्रतिष्ठा ऐसे हैं जैसे अमूल्य हीरे की तुलना में कांच और कौड़ियों की राशि। सत्पुरुषों की संगति में जब यह तथ्य समझ में आ जाता है तो फिर गुरुमुख अपने समय की वास्तविक महत्ता को जान लेता है और हितचित से परमार्थ और भक्ति की कमाई करके अपना जन्म सफल कर लेता है। यह घंटा घर सबको निरंतर समय की सूचना देता रहेगा। आप सब गुरुमुख समय का सदुपयोग करके उससे पूर्ण लाभ उठाएं और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें। उपस्थित गुरुमुखों ने श्री वचनों को श्रवण कर अपने धन भाग्य मनाए। सबको प्रसाद वितरित किया गया। मुख्य द्वार के सम्मुख बना यह विशाल टावर अपने आप में कला का एक अद्वितीय नमूना है। यह एक प्रतीक बनकर दर्शनार्थी संगतों को श्री आनंदपुर में पहुंचने का संकेत देता है।
पथरी ताल गोंडा। संत तुलसी साहिब जी की वाणी है। परबती या भूमि का क्या कहूँ वर्णन, भाग 10,000 के बाद यह संत रहे यही जाग। सुन हृदय कहूँ संत की महिमा अगम अपार, कर प्रणाम वही भूमि को सकर बारंबार। भगवान शिव जी और पार्वती भी जी किसी वीरान स्थान के ऊपर से गुजर रहे थे। वहां पर पार्वती जी ने नीचे की ओर देखकर कहा कि इस भूमि के सौभाग्य तो देखो, 10,000 वर्षों के पश्चात त्याग तपस्या की मूरत संत महापुरुष यहाँ पर विराजमान होंगे। वहीं पर संतों के परम शिष्य हृदय ने जैसे ही सत्पुरुषों की अगम अपार महिमा का वर्णन किया तो शिव जी ने उस भूमि पर बारंबार नमस्कार किया। अभिप्राय यह है कि त्रिकालदर्शी संत महापुरुषों ने जिस भूमि पर पदार्पण कर उसे अपनी कर्म स्थल एवं ज्ञान स्थल का स्तंभ बनाना हो, उस भूमि के सौभाग्य को जगाना हो, तो कष्ट कठिनाइयों को सहन करते हुए उस धरा को श्रेय देते हैं। उत्तर प्रदेश में गोंडा स्थित पथरी ताल स्थान एवं बेहराइच रोड पर बने एक छोटे से स्थान पर श्री परमहंस दयाल जी भ्रमण काल में आए। कटीली झाड़ियों से युक्त सुनसान स्थान पर कृपा दृष्टि डाली। श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने श्री आज्ञानुसार इन दोनों स्थानों को खरीदकर पथरी ताल में कुछ मास तक तप किया। पुनः यहाँ पर सफाई करवाकर महात्मा हर रामानंद जी को इन दोनों स्थानों का प्रबंधक बनाया और 8-10 अन्य महात्मा एवं भक्त श्री आज्ञा शिरोधार्य कर उस स्थान जहाँ योगाभ्यास करने लगे। पुनः श्री तृतीय पातशाही जी महाराज साधु वेश और चतुर पातशाही जी महाराज साधु वेश ने यहाँ पर कृपा की। श्री पंचम पातशाही जी महाराज साधु वेश में भी 1-2 बार गोंडा आए और कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही वापस लौट गए। भूमि की त्याग तपस्या और अधूरी थी। वहां पर रहते हुए शरणागत महात्मा जन एवं भक्त अपनी समयावधि को पूर्ण कर श्री गुरु चरणों में उस भूमि को निर्कुश समझकर कुछ वीतरागी सन्यासियों ने वहां धूनी रमा ली। किसी ने भी यहाँ पर कोई मकान या आश्रम नहीं बनाया और न ही उस स्थान पर अपना अधिपत्य जमाया। सत्य तो यह है कि अधूरी तपस्या को पूर्ण करने के लिए तपस्वियों ने यहाँ डेरा लगाया। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी रूहानी जानशीनी के पश्चात परमार्थ एवं आश्रम निर्माण कार्य को उत्तरोत्तर विकास दे रहे थे। धूमधाम की उन्हीं मौजों में से एक मौज ने अपना स्थान बनाकर विनय की कि प्रभु अब मेरी ओर भी कृपा दृष्टि करो। आपने महात्मा विचार ज्ञानानंद जी को बुलाकर इस स्थान के विषय में समझाया कि गोंडा स्थित पथरी ताल की पुकार हमें विहल बना रही है। समय की न्यूनता के कारण हम इस समय वहां नहीं जा सकते, फिर कभी जाएंगे। इस स्थान से वीतरागी सन्यासियों को कहीं अन्यत्र जाने की विनय करो। इस संपूर्ण क्षेत्र का सरकारी नियमानुसार श्री आनंदपुर दरबार के लिए अधिपत्य ले लो। यह सेवा संपन्न करने से आपको लाभ होगा। कालांतर में गोंडा में बने सत्संग भवन निर्मल धाम के प्रबंधक का समस्त कार्यभार श्री महात्मा जी को सौंप दिया गया। श्री परमहंस दयाल जी की मौजों का साकार रूप श्री आनंदपुर दरबार में पनप रहा था। श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने श्री मुख से फरमाया था कि श्री आनंदपुर में अधिकतर साधु वेश में ही गुरुमुख प्रेमी दिखाई देंगे। आप उन वचनों के अनुरूप अपनी ही दिव्य मौजों से समय अनुसार संस्कारी अधिकारी एवं पुण्य आत्माओं को साधु वेश प्रदान करते। हर बार श्री मुख से वचन फरमाते हुए कुछ न कुछ नई लीला रचते। एक बार आपने कुछ बुजुर्ग भक्तानियों को साधु वेश देकर फरमाया कि साधु वेश पहनने का केवल एक ही अर्थ है कि अपना सर्व समर्पण, मन को पूर्णता समर्पण करना ही समर्पण कहलाता है।
श्री वचनों को तत्पर शिरोधार्य करना ही वास्तविक समर्पण है। श्री वचनों पर मनन करते हुए मन कोई न कोई अपनी चाल चलता है। सर्वदा यह ध्यान रखें कि साधु वेश का अर्थ क्या है। उस समय मन की ना मानते हुए श्री वचनों को प्रमुखता देना ही परम कर्तव्य है। आपने उन सब बुजुर्ग भाइयों को उसी दिन ही साथ में एक एक सेवादार देकर अलग अलग चकों पर भेज दिया और फरमाया कि वहां पर एक रात्रि रहकर दूसरे दिन साय समय श्री आनंदपुर आ जाना। उसके पश्चात ही सबको उपयुक्त स्थान सेवा प्रदान की जाएगी। उस समय सब प्रेमी जन श्री दर्शन अमृत रसपान कर रहे थे। भजन बोलने वाली सेवकाओं की मंडली तथा अन्य गुरुमुखों को उन्हें स्वागत सहित बस में बिठाने के लिए भेजा। भजन कीर्तन करते हुए जयकारों की ध्वनि से आकाश को गुंजायमान करते हुए सबने झुमझुमाते हुए उन्हें विदा किया। उस समय का नजारा अनुपम एवं अलौकिक था। महाप्रभु जी की प्रसन्नता की किरणें मानो दिव्य नूरानी रूप में बरस रही थी। गुरुमुख प्रेमी इस प्रसन्नता को पाकर अपने भाग्यों की सराहना कर रहे थे। ऐसा स्वर्ण अवसर हजारों वर्षों की तपस्या के पश्चात मिलने पर भी दुर्लभ है, जो गुरुमुख जन साकार दर्शन करते हुए पा रहे थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।